हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आज की जो आप लोगों के लिए यहाँ पर अपडेट आई है वो आईआईएम मुंबई की तरफ से आई है। तो आईआईएम मुंबई के अंदर भी जाकर आप हायर एजुकेशन के जो कोर्सेज है उस गेट स्कोर कार्ड से ज्वाइन कर सकते हो। तो गेट से नॉट ओनली आईआईटीज एनआईटीज में आपके पास एमटेक पीएचडी एमएस के ऑप्शंस होते हैं, आपके पास आईआईएम में भी कुछ कोर्सेज के ऑप्शंस होते हैं, तो आप वो भी इनरोल कर सकते हो और वहाँ पे आपको फेलोशिप स्टाइपेंड वो सब भी चीज़ें वहाँ पर मिलती है। तो गाइस, इसके सीरीज में हमने आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बेंगलुरु का ऑलरेडी कवर किया था, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम आईआईएम मुंबई के बारे में बात करने वाले हैं। आप सबको काफ़ी स्टूडेंट को आइडिया होगा कि आईआईएम मुंबई जो है पहले निटी बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, तो इसी को कन्वर्ट करके आईआईएम मुंबई बना दिया गया है और यहाँ पर एडमिशन 2025 के लिए लॉन्च हो चुके हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे गाइस, आपको कुछ इस एक पोर्टल ओपन होगा जिसमें सारे जो कोर्सेज उसकी डिटेल दे रखी है। तो इसमें जो पीएचडी के जो प्रोग्राम है, पीएचडी का जो कोर्सेज है गाइस, इसके रिगार्डिंग भी इन्होंने डिटेल दे रखी है कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होंगे, क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी है, सारी इन्फॉर्मेशन इनकी पीएचडी के प्रोग्राम के लिए भी अवेलेबल है। तो अभी जो इनका एडमिशन साइकिल है वो स्टार्ट हुआ है और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसमें कंप्लीट इन्होंने डिटेल दी है कि कौन कौन से कोर्सेज होंगे और कौन से कोर्सेज से गेट में एलिजिबिलिटी है और भी बाकी सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। तो हम वन बाई वन यहाँ पे डिस्कस करें। इन्होंने आईआईएम मुंबई के बारे में बताया है, बाकी सारी डिटेल भी बताई है, कैंपस लाइफ क्या है वो भी बताई है, एनआईआरएफ में भी टॉप रैंकिंग में आता है, तो ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो काफ़ी स्टूडेंट को आईआईएम मुंबई के बारे में पता होगा और काफ़ी प्रीमियर लोकेशन पे है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज इनके यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। चेयरमैन सर का मैसेज भी यहाँ पर दिया हुआ है, डायरेक्टर सर का मैसेज भी दिया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, आपको पीएचडी करनी है, आप कर सकते हो। अभी मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। अगर हम सबसे पहले बात करें डॉक्टरल प्रोग्राम पीएचडी की, तो ये फुल टाइम प्रोग्राम जो अवेलेबल है इसमें भी आप कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव पीएचडी प्रोग्राम उनके लिए है जो ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा विजनरी लीडरशिप फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम अवेलेबल है। एमबीए के प्रोग्राम भी यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल है, जिसमें से पीएचडी का जो प्रोग्राम है गाइज उसमें आप गेट स्कोर कार्ड के बिहार पर भी एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम भी है जैसे कि एनालिटिक्स एंड डाटा साइंस, तो जैसे ये आपका टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड ही है। इकोनॉमिक्स एंड स्ट्रेटजी, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन, ये भी आपका यहाँ पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड एचआरएम और सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। तो सब कोर्स का वर्क क्या रहेगा, बाकी सारी डिटेल भी इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम रहेगा, तो आपको 5 ईयर का टाइम रहता है। 5 ईयर तक आपको अपना पीएचडी प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट करना रहता है और इसमें आपको अपनी थीसिस वगैरह भी देनी होती है। आफ्टर ए मिनिमम 2 ईयर्स डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आपको अपनी थीसिस वगैरह सबमिट करनी होती है और भी बहुत सारी डिटेल्स जो है कि पीएचडी प्रोग्राम जो है कैसे रन करता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को पीएचडी प्रोग्राम के बारे में आइडिया है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो जो पीएचडी के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है, द पीएचडी कोर्सेज जो कोर कोर्सेज है जैसे डाटा साइंस एंड मैनेजरियल डिसीजन, ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन टेक्निक्स, बिजनेस रिसर्च मेथड, माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर मैनेजर्स, रिसर्च डिजाइन एंड एकेडमिक राइटिंग्स। तो ये रेगुलर पीएचडी के काफ़ी सारे आपको प्रोग्राम भी देखने को मिल रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलती है। तो यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम है उनके क्या कोर्सेज, क्या क्रेडिट रहेंगे, उसका क्या सिस्टम्स रहेगा, ये सब डिटेल है। और इसके बारे में डिटेलिंग भी और भी ज़्यादा दे रखी है कि जैसे ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किन किन एरियाज़ में आपको यहाँ पर एक्सपर्टीज मिल सकती है, बिजनेस एनालिटिक्स में किन किन एरियाज़ में मिल सकती है। तो ये सारी डिटेलिंग भी इन्होंने कोर्स की दे रखी है कि किस किस कोर्सेज में क्या क्या डिटेल वहाँ पर चीज़ें रहने वाली है। अगर हम बात करें गाइस, जो रजिस्ट्रेशन रहेगा, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इनरोल करना चाह रहे हैं, जो पीएचडी स्कॉलर यहाँ पे इनरोल करना चाह रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से आपके चूज करना है कि जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को मैच करता हो। तो जो भी आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को मैच करता है उस हिसाब से आपको यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.iimmumbai.ac.in एडमिशन 25 की जो वेबसाइट, इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप जाके। आपको एप्लीकेशन फीस 2000 रुपीज़ देना होगा। अगर आप SC ST PWD और EWS कैंडिडेट है तो 1000 रुपीज़ आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो है वो लगने वाली है। इसमें जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल होता है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम के लिए या तो जो स्टूडेंट मास्टर्स वगैरह कर रखे हैं वो अप्लाई करते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर CA CS CMS CMA इस तरीके के अगर डिफरेंट डिफरेंट जो क्वालिफिकेशंस रखते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है
जो 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री विद मिनिमम 65% मार्क्स है वो स्टूडेंट भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी एलिजिबिलिटी रहती है, डायरेक्ट एलिजिबिलिटी रहती है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड की भी नीड पड़ती है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। ये इनके ब्राउचर्स में भी मेंशन होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर इन्होंने डिटेल भी दे रखी है कि जो कैंडिडेट पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कॉमन एडमिशन टेस्ट से भी जा सकते हैं, और जो अदर टेस्ट है जैसे पीएचडी प्रोग्राम्स में जो अप्लाई कर रहे हैं तो वो जीआरई, जीएमएटी, यूजीसी, जेआरएफ और गेट जैसे एग्जामिनेशंस अगर उनके क्वालिफाई है तो अप्लाई कर सकते हैं। गेट का 3 ईयर का स्कोर कार्ड यहाँ पे वैलिड है, तो लास्ट 3 ईयर्स में अगर आपने गेट क्वालिफाई है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद ये फिर आपको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, फिर रिटर्न टेस्ट और फिर ये जो इंटरव्यू वगैरह है, पर्सनल इंटरव्यू, ये सब आपका ले सकते हैं। अगर आप पीएचडी की फीस भी देखो गाइस, तो जो पीएचडी स्कॉलर्स है उनको 65,000 के आसपास यहाँ पे फीस होती है, और यहाँ पे 24,000 के आसपास आपका ट्यूशन फीस मेंशन है फॉर द फर्स्ट ईयर और 55,000 फॉर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो आपको फेलोशिप मिलती है वो अप्रोक्सीमेटली 42,000 पर मंथ के हिसाब से इनिशियल फेज में मिलती है, प्लस इसके साथ साथ आपको एचआरए भी मिलता है। तो एचआरए प्लस आपको फेलोशिप रहता है। इसके अलावा गाइज आपके पास कंटिजेंसी ग्रांट होते हैं जिसमें आप बुक्स वगैरह ये सब भी परचेज कर सकते हो। आप इवन अगर इंटरनेशनली किसी सेमिनार को अटेंड करने जा रहे हो, अपने पेपर्स वगैरह को वहाँ पे प्रेजेंट करने जा रहे हो, तो उसमें आपको बहुत सारा सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे ये पूरा प्रोग्राम जो है, इसमें एक स्टूडेंट्स के ऊपर जो यहाँ पर पूरा टोटल जो आपको सारे जो ग्रांट्स, फेलोशिप्स और सारा अमाउंट जो मिलता है, मोर देन 20 लाख प्लस आपको यहाँ पर फेलोशिप्स का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा गाइज और भी डिटेल रखिए तो फाइनेंशियल असिस्टेंशिप भी आपको यहाँ पर मिलती है। जैसे अगर हम देखें पीएचडी स्कॉलर्स को 37,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, और यहाँ पर 42,000 पर मंथ फॉर ड्यूरिंग द थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर आपको मिलता है। फिर फिफ्थ ईयर इसमें भी आपको 42,000 के हिसाब से ही मिलता है। तो 37,000 आपको इनिशियली आपको यहाँ पर मिलेगा, फिर 42,000 आपको थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता है। इस अमाउंट से अगर आप देखें 2 मंथ में आप अपनी फीस निकाल सकते हो, बाकी आप अपनी सेविंग भी कर सकते हो। इसके अलावा गाइज बहुत सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप्स ये मिलती है। ग्रांट आपको मैक्सिमम अगर आप देखोगे ₹2 लाख तक का आपको यहाँ पे ग्रांट मिलता है। आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अब्रोड में जाकर जो है यहाँ पर अपना पेपर वगैरह पब्लिश कर सकते हैं, तो ये सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा सूटेबल और भी अदर इंसेंटिव्स वगैरह आपको मिलते हैं। तो टोटल जितने भी बेनिफिट्स अगर आप सबको मर्ज करके देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 लाख प्लस आपको यहाँ पर जो है टोटल फेलोशिप्स और सपोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर फैकल्टीज की कौन सी टीम जो है वो आपको पढ़ाने वाली है वो सारी डिटेल भी मेंशन है। डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्सेज के हिसाब से कौन कौन सी फैकल्टीज है, तो हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज रहती है। वो यहाँ पे कॉलेज लाइफ कैसी है वो सब भी इन्होंने इनकी पीडीएफ में यहाँ पे अटैच कर रखा है। तो जिस भी कोर्सेज में आपका इंटरेस्ट है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और जिस भी स्टूडेंट्स को लगता है कि उसको आईआईएम में जाके पीएचडी करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गाइस काफ़ी कम बच्चे अप्लाई करते हैं आईआईएम के पीएचडीज वगैरह में, जस्ट बिकॉज क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं रहती है। मैक्सिमम स्टूडेंट को लगता है कि हम एनआईटी आईआईटी में एमटेक कर लें और जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए, तो वही माइंडसेट होता है। तो काफ़ी कम बच्चे जो है पीएचडी वगैरह को ऑप्ट करते हैं। दैट्स वाई कट ऑफ भी गेट स्कोर के बिहाफ पर यहाँ पर जो है वो आपको कंपेरेटिवली कम देखने को मिलती है, तो सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो जिस स्टूडेंट को लगता है कि उसको पीएचडी करना चाहिए वो अप्लाई कर सकता है। पीएचडी से भी मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों के लिए खुलते हैं। अभी आप सबको पता है कि इंडिया का फोकस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और बहुत सारे जो है इनिशिएटिव्स और सपोर्ट भी स्कॉलर्स को मिलता है, रिसर्चर्स को मिलता है। तो दैट्स वाई आप इस ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी अगर आपको और भी कोई डिटेल चाहिए, कोई और भी आपको क्यूरीज है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम डिटेल में कोशिश करता हूँ कि आपकी वीडियो में कवर कर दूँ, बट इनकेस कुछ डिटेल जो है स्टूडेंट्स को और जानने की इच्छा होती है तो आप उस केस में कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहाँ पर पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।